नाज़रीन, नए सोलर सार्फिन के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर बुरी भी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने नेशनल ग्रिड को बिजली फरोख्त करने के रेट्स में नुमाया कमी कर दी है और नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। नेपरा ने सोलर सार्फिन रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत पुराने सार्फिन को अपनी बिजली 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर बेचते रहेंगे। ताहम नए सार्फिन के लिए फी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे की बड़ी कमी कर दी गई है। नए रेगुलेशंस के मुताबिक नए सोलर सार्फिन को नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली के बदले में 8 रुपये 13 पैसे फी यूनिट मिलेंगे, जो पहले के मुकाबले में 3 गुना से भी कम हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट ने वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खान साहब। आप ये कहिएगा कि नेपरा ने नए सोलर सार्फिन के लिए जो रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है, आप क्या समझते हैं ये इकदाम नए सोलर सार्फिन के लिए हौसला शिकनी है या फिर इससे सोलर लगवाने वालों में इजाफा होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस एक आम मौके पे ऊपर और एक बहुत इस टाइम का आम पॉइंट है। देखें, जो आप न्यू सार्फिन की बात कर रहे हैं उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि वो शायद ना लगाएं तो बेहतर होगा। तो जो पुराने हैं उनके लिए भी एक मुश्किल आ पड़ी है कि जो पहले गवर्नमेंट ने उनको प्रपोज किया कि आप सोलर लगाएं, सबको प्रपोज किया और सबको इंसिस्ट किया कि आप सोलराइजेशन की तरफ जाएं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसको एक दिन में उन्होंने चेंज कर दिया। वो पिछले 1-2 साल से उसको ट्राई कर रहे थे चेंज करने की, लेकिन जब चेंज किए तो आज मंडे मॉर्निंग था कल, और सुबह सुबह उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। तो जो नए सार्फिन है उनको आप सिर्फ एक 10 रुपए का जो आप उनको दे रहे हैं कि अगर वो एक्सपोर्ट जो यूनिट्स करेंगे, अगर मैं आपको एक लेमैन के तौर पे आपको मैं समझा सकूं या आपके सार्फिन को समझा सकूं कि जो चेंज है, इस चेंज की वजह से अगर कोई नया सार्फिन लगाना चाहता था उसका 50,000 का बिल आता था, 50,000 का, और अगर वो ये सोच रहा था कि वो सोलर लगाएगा और शायद उसका बिल नहीं आएगा, जीरो बिलिंग पे चला जाएगा ड्यू टू नेट मीटरिंग, तो अब उसके साथ क्या होगा कि उसका 40,000 का बिल आएगा। तो उसको जो एडवांटेज हो रहा है वो सिर्फ 10,000 का एडवांटेज हो रहा है। तो अभी जो नए जितने भी सार्फिन है वो तो सोलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे भी तो वो सबसे साथ में बैटरी रखेंगे। यही इश्यूज है कि जो नेट मीटरिंग को बिलिंग की तरफ या पॉलिसी को चेंज किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से हौसला शिकनी होती है और गवर्नमेंट और लोगों का, पब्लिक का गवर्नमेंट की तरफ से जो एतबार है वो खत्म होता जाता है। कल गवर्नमेंट कहती है कि आप ये कर लें, अब कौन गवर्नमेंट की बात मानेगा? क्योंकि सबको पता है कि आप किसी भी दिन वन फाइन मॉर्निंग आप एक पॉलिसी जो है लेकर आएंगे, उसको चेंज कर देंगे। और पॉलिसी में आप ये भी नहीं लिखेंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या ये 10 दिन बाद होगी, 5 दिन बाद होगी, 4 महीने बाद होगी या कितने महीनों बाद होगी। एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए हर पॉलिसी के आने का। वन फाइन मॉर्निंग पॉलिसी आ गई है, कल की डेट से पॉलिसी लग गई है और वो हर एक अफरा तफरी फैल गई है। तो जो नए सार्फिन है उनके तो नए सार्फिन के साथ तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा खेल खेला गया है कि वो सोचेंगे हम लगवाएं या ना लगवाएं। हसनात साहब हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और अली अमीन गंडापुर शहरियों से कहते रहे कि पैनल तकसीम करेंगे हम आपके दरमियान। वो देख लेते हैं गुफ्तगू क्या होती रही थी। तारीख का सबसे बड़ा हम सोलर मंसूबा जो है वो पंजाब लेके आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने हमारा मंशूर के मुताबिक इस बजट में एक नया मंसूबा शुरू करेगा, जहां से इंशाअल्लाह ताला हम गरीब अवाम को मुफ्त सोलर का फैसिलिटी देंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें फ्री वाले भी हैं, 1,32,000 जो है हम वो फ्री दे रहे हैं लोगों को। और ये जो है सिर्फ ये सोलर पैनल नहीं है, इस सोलर पैनल के साथ बैटरीज भी हैं, पंखे भी हैं, बल्ब भी हैं, इन्वर्टर भी हैं। एक मुकम्मल सेटअप है कि आपके घर का एक मखसूस एरिया या जो छोटे यूजर्स हैं बिजली के, तो उनके घर का मुकम्मल ही सिस्टम जो है वो पाबड़ा से हट के सोलराइज हो रहा है। इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लोगों में मुफ्त सोलर सिस्टम्स बांटे जा रहे थे और अब लोग लगवाना भी चाहेंगे तो वो 100 दफ़ा सोचेंगे कि हम क्या करें। अब इन सब बड़े बड़े दावों का क्या, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऐसे बयानात मौजूद हैं जिसमें इलेक्शंस पे ये वादे किए गए थे कि आपको इतने यूनिट पर इतनी बिजली मिलेगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको सोलर ही सोलर हर जगह नज़र आएंगे, लोग जो है फ्री बिजली जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन मामलात और हकीकत जो है, ग्राउंड रियलिटी तो आप लोगों के सामने है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करके सोलर लगवा लें ताकि हमारी अगली ज़िंदगी सुकून से गुजरे, तो वो हसनात साहब बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। हसनात साहब, तो अब जो नेट मीटरिंग वाले हैं, इससे सिर्फ उनको ही फ़र्क पड़ेगा या फिर जो लोग सोलर लगवाते हैं लेकिन उन्होंने नेट मीटरिंग नहीं की होती, उनको भी इससे वाज़े फ़र्क पड़ेगा?
जी मैम, जो जिन्होंने नेट मीटरिंग नहीं की हुई उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, अभी जी। बहुत सा तबका ऐसा है जो कि ये हमें, आप यकीन करें से अभी 24 घंटे नहीं हुए इस पॉलिसी को आए हुए, और हमारे जो फोन पे फोन आ रहे हैं कि बस बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो जो सारिफीन ने सोलर की नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई थी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नेट मीटरिंग वाले क्लाइंट्स थे उनको फर्क पड़ेगा। अभी जो मिनिस्ट्री ने अपना खुद एक स्टैटिस्टिक बताए हैं, उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 1% ऑफ जो सोलर सारिफीन है वो नेट मीटर क्लाइंट है, बाकी 100% जो आपके सारिफीन है वो नेट मीटरिंग उसने नहीं की हुई। तो ये सारा जो खेल खेला जा रहा है ये उस 1% से पैसा बटोरने की कोशिश की जा रही है, और उस आई गेस के 1.001% जिसने आईपीपीएस लगाए हुए हैं उनकी कैपेसिटी चार्जेस को देने पूरा करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, और जो कि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इस दफा भी गलत कर रही है अपनी पॉलिसीज के साथ। आपको इस पॉलिसी का नुकसान ये होगा कि हर बंदा बैटरी लगाना शुरू कर देगा, और ऑफ ग्रिड होने की बात कर रहा है। ठीक है, आज बैटरी की कीमत ज्यादा है तो लोग जो हैं वो आज 2 बैटरियां रखेंगे। 2 बैटरी का मतलब है वो 2 घंटे के लिए ऑफ ग्रिड हो सकते हैं। अगर वो उसका सारा एक्सपीरियंस अच्छा जाता है तो वो 2 बैटरियां अगले साल और रख लेगा, 4 घंटे ऑफ ग्रिड हो जाएगा। उसके बाद 2 बैटरियां और रखेगा, वो 5-6 घंटे जो है वो ऑफ ग्रिड हो जाएगा। अभी भी जो साहिब इफ्तिकार लोग हैं वो तो इस चीज को आज से ही बेस्ट लगा रहे हैं। आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरी के अंदर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो हम आगे यकीनन हम देखेंगे बैटरी रश देखेंगे आगे, ठीक है, असला और साहब, इसलिए बैटरी आपने रश कहा की कि वजह लोग से हमसे वही कांटेक्ट होगा। करना शुरू हो गए हैं कि बैटरियां खरीदनी है हमने। अच्छा, हाइब्रिड जो इन्वर्टर्स हैं वो उनके रेट्स और हैं, जो दूसरे इन्वर्टर्स हैं उनके रेट्स आपको पता है और हैं। तो ऐसी कोई डिवाइस मौजूद है मार्केट में कि जिसको इस्तेमाल करके हाइब्रिड सोलर या इन्वर्टर बना लिया जाए? इस टाइम उस पे R&D हो रही है कि ताकि इसी को यूटिलाइज कर लिया जाए। जो बड़े सिस्टम्स होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में, तो वहां पे तो ये चीज यूटिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि वहां पे बेस्ट लगता है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ ही लग जाते हैं। तो वहां पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को चेंज नहीं करना, लेकिन जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जो रेजिडेंशियल क्लाइंट है, वहां पे इन्वर्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन इन्वर्टर्स जो है वो भी उसकी तो कॉस्ट यानी भी ऐसी कम होती सूरत में जा आप रही है। समझ रहे हैं और कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स का जो रुझान है वो आवाम में बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह बढ़ेगा कि ये उसको रोक ही नहीं पाएंगे। आज तो फिर भी इन्होंने पॉलिसी लगाई और किसी चीज को रोकने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन उसको तो रोक ही नहीं पाएंगे। अगर ऑफ ग्रिड हो जाएंगे उसको वापस कैसे आप नेटवर्क में लेकर आएंगे? आज तो फिर भी वो शाम की बिजली आपसे लेता था, कल वो अब आपकी शाम की रात की बिजली भी आपसे वो नहीं लेगा, वो ऑफ ग्रिड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितनी पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है, पब्लिक का जो है वो ट्रस्ट लेवल खत्म हो चुका है गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना चाहते किसी भी मद के अंदर, किसी भी टैक्स के अंदर, किसी भी तरीके से। तो वो तो अपने घर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। तो इस चीज का नुकसान गवर्नमेंट को ही होगा इन दी एंड। अगर ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं अपने सारी डिस्कोस को, तो जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है वो 1 सेंट आज की डेट में देखेगा, शायद ये 1% है वो मुझे पैसे देना शुरू कर देगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो 1 साल की फिजिबिलिटी नहीं बनाता, वो 10 साल की फिजिबिलिटी बनाएगा। 10 साल में अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे डिस्को को खरीदना है, तो मैं तो 10 साल में डिस्को को बर्बाद होता देख रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक डिस्को है जो है वो साहब, बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आम आवाज आया है कि अब आपने करना क्या है और करना क्या होगा।